नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर जो हमारी भारत स्किल्स एमसीक्यू की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विंडो एसी। तो विंडो एसी की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। कि किस तरह से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो कि आपकी भारत स्किल लैब में दे रखे हैं या जो भी पीडीएफ फाइल है उसमें दे रखे हैं, तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से या मान के चलो जो भी इस लेक्चर के माध्यम से आके एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो कि इम्पोर्टेंट है और रह जाए आपका, है ना। तो कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं आपके, किसी तरह से कोई क्वेश्चन ना बचे। तो आप और इसके साथ साथ मैं आपसे लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ साथ साथ आप भी अपना प्रैक्टिस कीजिए। इससे फ़ायदा आपको दो रहेंगे ना। एक तो देखो, आप जब एक्चुअल में एग्जाम करने जाएंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा इसका आंसर ये है, ठीक है। आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो उसके कि इसका आंसर क्या रहने वाला है क्या नहीं है। आपका गलत भी यहाँ गलत करोगे तो एग्जाम में चांसेस आपके कम हो जाएंगे गलत करने के, ठीक है। चलिए आप पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन एयर यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो हमारे यहाँ कौन सा यूज किया जाता है, सील टाइप कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सील टाइप का मतलब पूरा कंप्रेसर हमारा कैसा होता है, बंद होता है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंडेंसर, यहाँ कंडेंसर की बात हो रही है, कंडेंसर कंप्रेसर की नहीं, ठीक है। इज यूज इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार की कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। कंडेंसर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट की हीट को बाहर निकालता है, ठीक है। तो कंडेंसर बोलते हैं। तो किस प्रकार के कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है विंडो एसी में। तो विंडो एसी में अगर बात करें कंडेंसर के तो कौन सा यूज किया जाता है, फिन्स एंड ट्यूब टाइप। ट्यूब का मतलब जैसे कॉपर की पाइप होती है ना, तो साइड में जाली जाली सी लगी होती है, उनको फिन्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 1 टन रेफ्रिजरेशन इन किलो कैलोरी। किलो कैलोरी पर आवर में अगर हम कूलिंग कैपेसिटी निकालें 1 टन रेफ्रिजरेशन की तो वो कितनी होती है। क्या 3,000 होती है, 4,000 होती है, 5,000 होती है या 6,000 होती है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, 3,000 किलो कैलोरी पर आवर होती है, ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन की। ये देखो यहाँ विंडो एसी का है पूरा सॉरी। यहाँ देखो एग्जॉस्ट है, जो बाहर वाली एयर निकलती है हमारी, पीछे वाला पार्ट कंडेंसर होता है, ठीक है। ये कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर की खुद की हीट होती है, वो इस फैंस के माध्यम से बाहर निकलती है, ठीक है। कॉइल्स की भी हीट निकलती है कंडेंसर की, साथ में कंप्रेसर की भी निकलती है। ये हमारा फैन ब्लोअर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। ये यहाँ से ह्यूमिड वाली जो एयर होती है, रूम वाली एयर, उसको यहाँ से लेता है और ठंडी हवा को बाहर फेंकता है, ठीक है। बाहर का मतलब रूम को प्रोवाइड कराता है। इन वाली कॉइल्स को हम एवोपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी देखो डायग्राम दिखा रखा है, आपका वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द विंडो एयर कंडीशनर। यहाँ विंडो एयर कंडीशनर में वही मैंने डायग्राम दिखाता है, एक्स वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं। क्या मफलर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, इवोपरेटर बोलते हैं या डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारा फोर वाले का, क्या बोलते हैं, इवोपरेटर, ठीक है। बताया था अंदर सामने वाला पार्ट इवोपरेटर होता है, पीछे वाला कंडेंसर होता है। ये हमारा कंप्रेसर है, ये एग्जॉस्ट फैन है, ये ब्लूअर ब्लूअर फैन है, ये हमारी कंडेंसर कॉल है पीछे वाली। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द पार्ट मार्क, यहाँ कोई एक्स पार्ट दे रखा है आपका, ये वाला, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अभी बताया, सिंपल है, मफलर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, इवोपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अभी बताया था कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज यूज इन द विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल किया जाता है। क्या कैबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, या लो साइड फ्लोट वाल्व का यूज किया जाता है, या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे एक बार आंसर बताने से पहले आप खुद से एक बार आंसर लगा के देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हमारा, कैबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच टाइप ऑफ इवोपरेटर इज यूज इन अ विंडो एयर कंडीशनर। तो विंडो एयर कंडीशनर हमने कंप्रेसर पढ़ लिया, कौन सा किस प्रकार का कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, सील टाइप का। कंडेंसर पढ़ लिया, फैन एंड कौन सा है, फैंस एंड ट्यूब टाइप का, ठीक है। अब है इवोपरेटर कौन सा इस्तेमाल होता है विंडो एयर कंडीशनर में।
साथ में रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपका लास्ट जितने भी क्वेश्चन है, आप खुद से भी करते रहा करो एक बार। मेरे लगाने से आंसर पहले आप खुद अपना कंफर्म कर लो क्या आंसर है। ए बी सी डी, बेयर टाइप, प्लेट एंड टेप, फिन्स एंड प्लेट, या फिन्स एंड ट्यूब टाइप। तो राइट आंसर क्या है आपका, फिन एंड ट्यूब टाइप का ही एवोपरेटर यहाँ पर होता है विंडो एयर कंडीशनर में। 8 है, विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द फिन्स ऑफ अ कंडेंसर इन विंडो एयर कंडीशनर। कोई आपके पास विंडो एयर कंडीशनर में है, ठीक है, उस विंडो एयर कंडीशनर में फिन्स बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। फिन्स बताया ना, कॉपर ट्यूब होती है ना, जैसे कॉपर ट्यूब है तो यहाँ जो जाली जाली सी लगी होती है ना, तो उसी को हम फिन्स बोलते हैं। फिन्स का काम क्या है, हीट को बाहर निकालने में हेल्प कराती है फिन्स। किस सामग्री की बनी होती है, किस मेटल की बनी होती हैं, क्या ब्रास की होती हैं, कॉपर की होती हैं, कास्ट आयरन की होती हैं, या एल्यूमिनियम की होती हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, आपकी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। ब्रास, कॉपर, कास्ट आयरन, ब्रास की बनाएंगे महंगी पड़ जाएगी, कॉपर की महंगी पड़ जाती है, कास्ट आयरन से वजन ज़्यादा हो जाएगा और जंग लगने के भी चांसेज होते हैं, ठीक है। तो किसका बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये एल्यूमिनियम से हीट भी आसानी से डिसिपेटेड हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, और हल्की भी होती है और सस्ती भी पड़ जाती है एक तरीका से। व्हाट इज द पार्ट मार्क, यहाँ की एक्स पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये अभी मत आया था, इसका क्या आंसर है, क्या फैन हो सकता है, ब्लोअर हो सकता है, फैन मोटर हो सकती है, या ब्लोअर मोटर है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, जब मैं रुकता हूँ इसका मतलब है मैं आपको अपना आंसर खुद से लगाना है, या तो कमेंट बॉक्स में लगा दिया करें आप आंसर, या एक काम किया करो, अपनी एक कॉपी पर आप आंसर मार्क करते चलिए कि इसका 9 का क्या है, फर्स्ट का क्या है। लास्ट में जब मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ, अपना असेसमेंट खुद से देख लीजिए कि आप पे कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, है ना। तो राइट आंसर इसका ब्लोअर है, बोलता है ब्लोअर बोलते हैं इस वाले पीछे वाले पार्ट को, कंडेंसर फैन बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पार्ट मार्क, यहाँ की एक्स वाला पार्ट मार्क है, ये वाला दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैन बोलते हैं, ब्लोअर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, या ब्लोअर मोटर, मतलब पीछे वाले पार्ट को कंडेंसर बोलते हैं ना, ये बताया। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, फैन बोलते हैं इसको। व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 0.5 टन इन बीटीयू, 0.5 टन रेफ्रिजरेशन की बीटीयू में कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। यहाँ जैसे बोलते हैं ना 1 टन का एसी या 1.5 टन का एसी, तो 1.5 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। वो पूछ रहा है बीटीयू, बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट में उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो राइट आंसर क्या है 11 का आपका, क्या 6,000 होगी, 12,000 होगी, 18,000 होगी, या 24,000 होगी। ए बी सी डी में से क्या आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर है 6,000, मतलब एक, अगर आप बात करें 1 टन रेफ्रिजरेशन में कितनी बीटीयू होती है, 12,000 बीटीयू होती है, ठीक है, 12 के। तो 0.5 में कितना हो गया, 6,000 बीटीयू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्रोल डिवाइस इज यूज टू मेंटेन द, वन गलत लिखा हुआ है, वन को कंसिडर मत कीजिए। विच कंट्रोल डिवाइस यूज टू मेंटेन द रूम एयर टेम्परेचर, कमरे के तापमान को बनाए रखने के लिए किस नियंत्रण उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या ओएलबी का प्रयोग किया जाता है, या रिले का प्रयोग किया जाता है, या थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, या सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी, थर्मोस्टेट की मदद से हम रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जब रूम का टेम्परेचर मान लो चलो हमने 25 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, ठीक है। जैसे ही एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, मतलब रूम का हमने एसी को सेट करा 25 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो थर्मोस्टेट का जो सेंसर है वो सेंस करेगा 25 डिग्री सेल्सियस सेंस हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, अचीव हो चुका है, तो एसी को सिग्नल देगा, वो कंप्रेसर को बंद करा देगा। इसका मतलब रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच रिले इज यूज इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, कि आपका कैपेसिटर कंप्रेसर मॉडल है सी एस आर वाली, तो उसके लिए किस टाइप का रिले इस्तेमाल करेंगे, क्या वोल्टेज रिले का इस्तेमाल करेंगे, या करंट रिले का इस्तेमाल करेंगे, या थर्मल रिले का इस्तेमाल करेंगे, या एम्परेज रिले का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर है हमारा वोल्टेज रिले का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कॉमन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगा आपके पास में, ठीक है। ये कोई यहाँ विंडो एयर कंडीशनर के कंपोनेंट दिखा रखे हैं, किस तरह से कूल्ड एयर यहाँ से बाहर निकलती है, जो बिलवर लगा हुआ है, ये हमारा फैन है, ये कंडेंसर कॉयल है बाहर वाली, हॉट एयर यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है, कंडेंसर के माध्यम से। ये एक्सपेंशन बाल्ब लगा होता है यहाँ पर विंडो एसी में, ये इंडोर एयर है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, इंडोर एयर जाती है, फिर कूल्ड एयर यहाँ से बाहर निकालते हैं। यहाँ इधर साइड में हमारा टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब लगा होता है, जो आगे किससे कनेक्ट होता है, थर्मोस्टेट से। यही रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यही कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराने में हेल्प कराता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर अ कंप्रेसर मोटर इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर मोटर के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, मतलब विंडो एयर कंडीशनर में क्या ऐसा लगा होता है जो कंप्रेसर को बचाने के लिए हेल्प करता है या कंप्रेसर को खराब होने से बचाता है। क्या रिले होती है, या स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, या रनिंग कैपेसिटर होता है, या ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, OLP। राइट आंसर क्या हमारा, यहाँ पर OLP का इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसर को। होता क्या है, जब भी वोल्टेज ज़्यादा होता है या कंप्रेसर हमारा गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा चलते चलते लगातार, तो क्या होता है, OLP खुद खराब हो जाता है और कंप्रेसर को हमारे को बचा लेता है। विच पार्ट ऑफ द विंडो AC रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द रूम एयर। अब विंडो AC का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि क्या करता है, विंडो AC में जो गंदगी घुस रही है, धूल के कण जो जा रहे हैं उसको अंदर जाने से बचाता है। स्ट्रेनर, एयर फिल्टर, फिल्टर ड्रायर, या डिहाइड्रेटर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर बी वाला। ठीक है, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर काम क्या करता है, जो AC के सामने लगा होता है ना इवेपोरेटर वाले पार्ट्स में, तो धूल मिट्टी को ये जाने से रोकता है। विच कैपेसिटी ऑफ अ फैन मोटर यूज इन द 1 टन विंडो एयर कंडीशनर। 1 टन विंडो एयर कंडीशनर में पंखे की मोटर की क्षमता का उपयोग किया था। जो पंखा लगा होता है ना, उसके लिए पंखा की मोटर लगी होती है एग्जॉस्ट एयर को बाहर निकालने के लिए, गर्म एयर को, तो वो लगभग कैपेसिटी किसने, इसका राइट आंसर नहीं दे रखा है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट बात है, विच कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ CSR मोटर ड्यूरिंग ऑपरेशन। CSR मोटर है जो कि आपके कंप्रेसर में लगी हुई है। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान CSR मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में सीरीज में लगी होती है। कौन सा ऐसा पार्ट लगा होता है, क्या बोलते हैं, फैन कैपेसिटर लगा होता है, रन कैपेसिटर लगा होता है हमारा, स्टार्ट कैपेसिटर लगा होता है, या नो कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता है। तो 14 हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा, रन कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, सीरीज में कौन, CSR मोटर के साथ में। ठीक है, CSR मोटर मतलब कॉमन स्टार्टिंग रनिंग में। ठीक है, रन कैपेसिटर किसमें लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रनिंग कैपेसिटर यूज्ड फॉर डेट 1.5 TR विंडो एयर कंडीशनर। अगर 1.5 टन रेफ्रिजरेशन की विंडो एयर कंडीशनर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने कैपेसिटी का रनिंग कैपेसिटर हम लगाते हैं। क्या 36 MFD का लगाते हैं, 40 MFD का लगाते हैं, 80 MFD का लगाते हैं, या 100 MFD का लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हमारा, ABCD क्या होगा। मेरे आंसर लगाने से पहले आप खुद से एक बार आंसर अपना एनालाइज कीजिए। तो राइट आंसर है 36, ए वाला। ठीक है, 36 MFD का आंसर लगाता है कितने टन की AC के लिए, 1.5 टन की AC के लिए विंडो AC में। नेक्स्ट है 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज्ड फॉर 1 TR विंडो एयर कंडीशनर। 1 TR का मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे में लगभग, अंदाजा मानते हैं लगभग, कि लगभग 1000 किलोग्राम बर्फ पिघलाकर जो ठंडक उत्पन्न होगी ना, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी जो यहाँ 24 घंटा होता है, 24 डिग्री नहीं, 24 घंटे में 1000 सॉरी मैं अभी गलत हो गया सारा, तो मैं फिर से बता दूंगा आपको। यहाँ क्या है कि 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1000 किलोग्राम बर्फ पिघलाकर जो भी ठंडक उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या 1 TR। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज्ड फॉर 1 TR विंडो एयर कंडीशनर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का क्या वैल्यू होगा कि 1 टन रेफ्रिजरेशन अगर हम AC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। राइट आंसर है 80 MFD का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहाँ हमने पूछा था, तो कंफ्यूज मत होना यार, रनिंग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, यहाँ 36 MFD का यूज किए थे, यहाँ क्या है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिले यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर। तो विंडे, जो आपका विंडो एयर कंडीशनर होता है उसमें रिले इस्तेमाल की जाती है। और रिले का इस्तेमाल करने का क्या कारण है कि डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देती है, या डिस्कनेक्ट द रनिंग कैपेसिटर कि रनिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देती है, या डिस्कनेक्ट द फैन कैपेसिटर या फैन कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देती है, या डिस्कनेक्ट द वाइंडिंग, वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो राइट आंसर क्या हमारा, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देती है बाद में, ये रिले का काम होता है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जब कंप्रेसर चालू करना पड़ता है तभी स्टार्टिंग कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है।
फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसको आगे कट ऑफ करने के लिए सप्लाई ना दे तो हम किसका यूज करते हैं, रिले का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज इंक्रीज बाय द फेंस ऑफ अ कंडेंसर ट्यूब्स इन अ विंडो एयर कंडीशनर। अगर विंडो एयर कंडीशनर में कंडेंसर ट्यूब के पंखों से किसकी वृद्धि होती है, किस चीज़ की वृद्धि हो जाती है, हीट ट्रांसफर रेट की, पावर कंजप्शन की, बिजली की खपत की, या डिस्चार्ज प्रेशर की, रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट। इससे पहले मैं इसका आंसर बता चुका हूँ एक में। आप थोड़ा सा दिमाग अगर जाग के वीडियो देख रहे हो, एकदम अलर्ट हो गए, कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो, तो आप इसका आंसर लगा लोगे एक ही बार में ना। क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट हमारा बढ़ जाता है फेंस का, इसलिए हम कॉपर ट्यूब में फेंस लगाते हैं, इससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू बराबर का एच ए इंटू का डेल्टा टी। एच क्या है, हीट कॉफिशिएंट, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में अंतर, ए क्या है, सरफेस एरिया। किसी चीज़ का जितना सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी हीट की ट्रांसफर करने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग द फैन मोटर फर्स्ट एंड देन द कंप्रेसर मोटर इन द एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में पहले पंखे की मोटर और फिर कंप्रेसर मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है। पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी फैन मोटर चालू होती है, उसके बाद कंप्रेसर मोटर चालू होती है ना। इसका क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, कूल द कॉइल फर्स्ट बाय फैन, कि जो कॉइल्स को पहले ठंडा किया है पंखे की मदद से, कि पहले कंप्रेसर को ठंडा किया है पंखे की मदद से, या जो मोटर की आवाज़ है वो कम से कम हो, या दोनों मोटर द्वारा उच्च प्रारंभिक चालू बंद करें, क्योंकि जब दोनों मोटर चालू होती हैं एक साथ तो क्या होता है, करंट बहुत हाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी वाला है। ठीक है, पहले हम पंखे की मोटर चालू करते हैं, उसके बाद कंप्रेसर, उससे क्या होता है, करंट एकदम, पहले बूम वाली मोटर लेते हैं पंखे वाली, फिर कंप्रेसर लेता है, तो एकदम ज़्यादा करंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ फैन मोटर यूज इन विंडो एयर कंडीशनर। अगर विंडो एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं तो वह किस प्रकार की मोटर का, फैन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या थ्री फेज सिंगल शाफ्ट मोटर होती है, या सिंगल फेज सिंगल शाफ्ट मोटर होती है, या थ्री फेज डबल एंड शाफ्ट मोटर होती है, या सिंगल फेज डबल एंड शाफ्ट मोटर होती है। मेरे आंसर लगाने से पहले आप एक बार आंसर लगा लीजिए इसका। तो राइट आंसर क्या है, सिंगल फेज होता है, डबल एंड शाफ्ट होती है। ठीक है, सिंगल फेज डबल एंड शाफ्ट मोटर। 24 है, which winding of compressor motor is directly connected across the voltage relay coil। कंप्रेसर मोटर की कौन सी बाइंडिंग सीधे वोल्टेज रिले कॉइल से जुड़ी होती है, वोल्टेज वाली रिले कॉइल से जुड़ी होती है, कौन सी वाली बाइंडिंग। क्या मेन वाइंडिंग है, स्टैंडिंग वाइंडिंग है, या रनिंग वाइंडिंग है, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो राइट आंसर क्या हमारा, स्टैंडिंग वाइंडिंग सीधी किससे जुड़ी होती है, हमारी वोल्टेज से जुड़ी होती है। ठीक है, रिले वाली कॉइल से। वेयर द नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आर इंटरनली कनेक्टेड इन वोल्टेज रिले, जहाँ सामान्य रूप से बंद संपर्क आंतरिक रूप से वोल्टेज रिले में जुड़े होते हैं। कितना, अक्रॉस 1 and 5, अक्रॉस 2 and 5, अक्रॉस 1 and 2, अक्रॉस 2 and 4। तो राइट आंसर क्या हमारा, अक्रॉस 1 and 2। ये रिले के टर्मिनल होते हैं 1 and 2, 2 and 5। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे इस टाइप की रिले होती है आपकी। ठीक है, यहाँ टर्मिनल को यहाँ नंबर लिखा होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे। नेक्स्ट है 26, विच इज इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क ऑन द फिल्टर ड्रायर कंपोनेंट। फिल्टर ड्राई जो कंपोनेंट है उसमें तीर के निशान से कौन सा संकेत मिलता है, क्या निशान लगा होता है। फ्लो डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा की दिशा लिखी होती है। पोजिशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसकी स्थिति लिखी होती है। फ्लो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के भाव के बारे में लिखा होता है, प्रभाव के बारे में। या अरेंजमेंट ऑफ डेसिकेंट एंड फिल्टर की व्यवस्था के बारे में लिखा होता है। ठीक है, डेसिकेंट और फिल्टर की व्यवस्था के बारे में लिखा होता है। तो राइट आंसर है हमारा फ्लो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन फ्लो का होना है उसके बारे में इसमें फिल्टर पे लिखा होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम कूल्ड बाई 1 टन विंडो एयर कंडीशनर। अगर विंडो एयर कंडीशनर 1 टन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग कितना एरिया लगभग उससे कूल हो सकता है। हमें एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी बहुत चीज़ पर निर्भर करती है, उसमें कितना किस तरह की बाहर हीट है। ठीक है, दीवार किस धातु की बनी हुई है, नॉर्मल। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं, इंसुलेशन प्रॉपर दीवार में है तो वहाँ कम कम से ही काम चल जाता है, लगभग टन रेफ्रिजरेशन से ही काम चल जाता है ना। तो डिपेंड करता है किस तरह की दीवार बनी हुई है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज देखते हैं लगभग कितने एरिया की जरूरत पड़ती है। क्या 5,000 स्क्वायर फीट से 2,000 स्क्वायर फुट, या 1,000 स्क्वायर फुट, या 3,000 स्क्वायर फुट। तो लगभग मानते हैं इसका आंसर है 1,000 स्क्वायर फुट। तो 1 टन
के लिए, 1 स्क्वायर फुट एरिया के लिए 1 टन रेफ्रिजरेशन हमारी विंडो एसी सफिशिएंट होती है। सॉरी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मोटर यूज इन 1 टन विंडो एयर कंडीशनर? अगर 1 टन रेफ्रिजरेशन हम विंडो एसी कम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्रेसर मोटर, जो कंप्रेसर के अंदर मोटर होती है ना, वो कितने हॉर्स पावर की होगी? क्या 0.45 हॉर्स पावर की होगी, 0.75 हॉर्स पावर की होगी, 0.95 हॉर्स पावर की होगी, या 1? देखो कंप्रेसर आपकी अलग चीज होती है, कंप्रेसर के अंदर चलाने के लिए कुछ ना कुछ मोटर चाहिए ना, तो मोटर कितने हॉर्स पावर की है ये बताना है, ठीक है। लगभग 1 हॉर्स पावर की बात करें, लगभग देखो ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? लगभग यहाँ 0.7 हॉर्स पावर से कम चल जाता है, ठीक है। ये आपका दे रखा है यहाँ कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर की बात करें कितने हॉर्स पावर की यहाँ पर मोटर होती है। देखो यहाँ साइकिल है ना, साइकिल बिल्कुल सेम प्रोसेस में चलती है। ये कूलिंग कॉइल है, हम एवापोरेटर बोलते हैं। उसका कंप्रेसर जाता है, कंप्रेसर के बाद प्रोसेस जाता है हमारा हीट कॉइल, यहाँ हीट बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। यहाँ कूल हवा बाहर दी जा रही है, ठीक है, हीट हवा हीट ली जा रही है रूम की। यहाँ क्या किया जा रहा है? हीट को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। हॉट कॉइल बोलते हैं, ये एक्सपेंसिव डिवाइस है। प्रोसेस बिल्कुल ऐसे चलता है सेम। कूलिंग कॉइल, कंप्रेसर, हीटिंग कॉइल मतलब कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन डिवाइस, इसे कैबिनेट ट्यूब लगी होती है हमारी, जैसे कि आप बात करें हम किसकी, विंडो एसी के रेफरेंस में। विच डिवाइस यूज टू एग्जॉस्ट द रूम एयर विंडो एसी? अगर हम विंडो एसी की बात करें तो कमरे की हवा को बाहर निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या एयर फिल्टर का यूज किया जाता है, क्या फिल्टर ड्राई का यूज किया जाता है, या एयर वॉशर का यूज किया जाता है? बताइए एक बार आंसर क्या है इसका। यहाँ पर डैम्पर का इस्तेमाल किया था, किसका आंसर क्या यूज किया जाता है? डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर द फिल्टर ड्राई इज इंस्टॉल इन विंडो एयर रेफ्रिजरेंट सर्किट? अगर हम अभी बात करें, अभी हमने देखा था कि फिल्टर ड्रायर हमारा कहाँ लगा होता है, ये बात कर रहा है कि विंडो एसी में हमारे रेफ्रिजरेशन सर्किट है, जिसे हम वेपर कंप्रेसर साइकिल बोलते हैं। तो वेपर कंप्रेसर साइकिल में जो रेफ्रिजरेशन सर्किट होता है वहाँ पर, तो आपका फिल्टर ड्रायर कहाँ लगा होता है? डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है, सक्शन लाइन में लगा होता है, सर्विस लाइन में लगा होता है, या आपका लिक्विड लाइन में लगा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आपका? लिक्विड लाइन। देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम, यहाँ पर देखो, एक बार इसको साफ कर देना, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। देखो ये वाली जो लाइन होती है ना आपकी, कंप्रेसर के बाद जो आ रही है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, और इससे पहले कोई सक्शन लाइन है। अब लिक्विड लाइन कहाँ होता है आपका? लिक्विड लाइन की बात करें तो कंप्रेसर के बाद हमारा क्या होता है, ये कंडेंस होता है, हीट बाहर निकाल देते हैं, तो इसके बाद जो लाइन लगी होती है ये आपकी लिक्विड लाइन होती है ना। तो इवोपरेटर और आपकी कहाँ लगा होता है, किसके बीच में लगा होता है? आपका एक्सपेंशन डिवाइस, आपकी जो फिल्टर बोलते हैं हम लोग, ये आपका रहा इवेपोरेटर, ये रहा आपका कंडेंसर, ठीक है। ये लिक्विड लाइन तो कहाँ लगा होता है आपका? लिक्विड लाइन में लगा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से वापस आते हैं, तो क्या है राइट आंसर इसका? डी, लिक्विड लाइन। नेक्स्ट है 31, विच वाइंडिंग हैज हाई इंडक्टेंस वैल्यू इन सी एस आर कंप्रेसर मोटर? तो सी एस आर कंप्रेसर मोटर में किस घुमावदार का उच्च प्रेरणा प्रेरणा होता है? प्रेरणा मतलब इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो किसका ज़्यादा इंडक्टेंस होता है? कॉमन वाइंडिंग का होता है, रनिंग वाइंडिंग का होता है, स्टैंडिंग वाइंडिंग का होता है, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का होता है? तो राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर? रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर द रिले कॉइल इज इंटरनली कनेक्टेड इन वोल्टेज रिले? अगर रिले कॉइल की बात करें तो वोल्टेज रिले के साथ में किस तरह से कनेक्ट होती है ना? 1 and 2 पर होती है, 5 and 1 पर होती है, 5 and 2 पर होती है, या 2 और 4 के बीच में होती है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? 5 and 2 के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज्ड फॉर 1.5 टन कैपेसिटी विंडो एयर कंडीशनर? स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1.5 टन अगर हम विंडो एसी यूज कर रहे हैं, 1.5 टन कैपेसिटी का विंडो एसी, तो वहाँ स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने का लगेगा? 40 से 60, 80 से 100, 130 से 150, 150 से 160। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है हमारा 80 से 100। अभी पढ़ा था हमने, 1 टन अगर रेफ्रिजरेशन की बात करें एसी की, विंडो एसी की, तो वहाँ 80 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर लग रहा था, ठीक है। और रनिंग कैपेसिटर कितना लग रहा था? 36 MFD का। रनिंग कैपेसिटर कम का होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर ज़्यादा होता है, क्यों? स्टार्टिंग में करंट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला नेक्स्ट, विच स्टेबलाइजर कैपेसिटी यूज फॉर 1 टन विंडो एयर कंडीशनर? अगर 1 टन का हमारा विंडो एसी है तो उसके लिए कितने टन के, सॉरी, कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर, केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, या किलोवाट भी बोल सकते हैं ना, दोनों एक ही है।
क्यू वोल्ट एम्पियर या क्यू वाट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज एम्पियर का मल्टीप्लाई करते हैं कर देते हैं तो हमारा वाट निकल आता है। वाट मतलब पावर निकल आता है ना, कितने पावर की स्टेबलाइजर आवश्यकता पड़ेगी अगर 1 टन का विंडो एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगभग 3 kV का काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर कंप्रेसर डज नॉट स्टार्ट। अगर कंप्रेसर हमारा किसी तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा है या शुरू नहीं हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? कि दोषपूर्ण ताजी हवा का नुकसान, या डिफेक्टिव फ्रेश एयर डैम्पर, डिफेक्टिव ऑसिलेशन मोटर, डिफेक्टिव फैन मोटर, या डिफेक्टिव ओएलपी। राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका? तो राइट आंसर है ओएलपी हमारा खराब होने की वजह से उसको पावर नहीं मिलेगी आगे, तो हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होगा। हाउ टू न्यूट्रलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ अ लीक्ड अमोनिया फ्रॉम एयर। हवा से लीक अमोनिया की एकाग्रता को, जो भी अमोनिया की मात्रा है उसको हम बेअसर कैसे करेंगे, है ना। अमोनिया मान के चलो किसी कारण से लीक हो गई रूम के अंदर, तो उसकी जो भी कंसंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसका असर कैसे कम करेंगे? कि हवा में से अमोनिया को निकाल लें, रिकवर कर लें, या पानी ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें, स्प्रे कर दें, शट डाउन द प्लांट, जो भी प्लांट चल रहा है उसको हम बंद कर दें, या उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें। बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर? मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से आप अपना आंसर लगा लिया करो। तो राइट आंसर वैसे होगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी डाल दें। ठीक है, स्प्रेइंग लॉट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेसिव फ्रॉस्ट ऑन इवोपेटर कॉइल इन विंडो एसी। अगर विंडो एसी के अंदर जो हमारा इवोपेटर वाली कॉल होती हैं, इवोपेटर कॉल मतलब अंदर वाली कॉल होती है, फ्रीजर जो होता है एक तरीका से, तो अगर इसी तरह से हमारे विंडो एसी में जो इवोपेटर कॉल होती है, बाहर वाला जो रूम की तरफ हिस्सा होता है जहाँ फिल्टर वगैरह ड्राई, सॉरी, जो आपका एयर फिल्टर है उसको हम लगाते हैं ना, तो वही वाले पार्ट को हम बोलते हैं इवोपेटर कॉइल। तो वहाँ एक्सेसिव फ्रॉस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ आ रही है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है पहला कि इवोपेटर फिन्स नॉट ब्लॉक्ड बाय डस्ट, कि इवोपेटर फिन्स हमारी ब्लॉक नहीं हुई है डस्ट के द्वारा। ब्लोअर रोटेटिंग एट हाई स्पीड, की ब्लोअर हमारी ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है। एयर फिल्टर ब्लॉक्ड कंप्लीटली, हमारी एयर फिल्टर पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी हैं। या मोर एयर सर्कुलेशन इवोपेटर, और जो हमारा एयर सर्कुलेशन है वो इवोपेटर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हमारा एयर फिल्टर ब्लॉक होने की कंडीशन में जो हमारा इवोपेटर वाला पार्ट है वहाँ फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, या ज़्यादा ठंडी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी हाई कंडेंसर टेम्परेचर इन विंडो एयर कंडीशनर। जो पीछे वाली कॉल है कंडेंसर वाली कॉल, कंडेंसर है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है? कि पानी की बौछार पड़ने की वजह से, मोर एयर फ्लोज ऑन टू द कंडेंसर, कि कंडेंसर पर ज़्यादा हवा बह रही है इसलिए, फैन मोटर वर्किंग इन गुड कंडीशन, फैन मोटर अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, या डस्ट एक्यूमुलेटेड इन द कंडेंसर फैंस, कंडेंसर फैंस जो है बाहर वाली उस पर डस्ट इकट्ठी हो गई है। नॉर्मल सी बात है, देखो फैन मोटर अच्छी कंडीशन में काम करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना, नॉर्मल रहेगा। अगर हवा सही जा रही है वहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही काम करेगा। अगर पानी से नॉर्मल सी बात है ठंडा हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हमारा डस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द कंडेंसर फैन। ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। 39 में देखते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर द कंप्रेसर मोटर बर्न आउट इन द विंडो एयर कंडीशनर। कि कंप्रेसर मोटर, जो कंप्रेसर के अंदर मोटर लगी है वो पूरी बर्न आउट हो चुकी है विंडो विंडो एयर कंडीशनर में, क्या रीजन हो सकता है? डिफेक्टिव फैन कैपेसिटर, कि फैन कैपेसिटर, भाई फैन कैपेसिटर से हमें क्या मतलब है कंप्रेसर मोटर से, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा ना आपका आंसर। नेक्स्ट है डिफेक्टिव फैन मोटर, फैन मोटर डिफेक्टिव होने की वजह से, डिफेक्टिव ब्लोअर की वजह से, या डिफेक्टिव ओएलपी की वजह से। हाँ, ओएलपी खराब है, होता क्या है ना, ओएलपी अगर कारण, देखो कंप्रेसर ज़्यादा लगातार चल रहा है, किसी कारण से कट नहीं मार रही है रिले, है ना, तो उसका कंप्रेसर गर्म होता है, तो उस कंडीशन में अगर ओएलपी डिफेक्टिव हो जाए तो कंप्रेसर हमारा जो मोटर है वो बर्न आउट हो जाएगी, है ना। तो राइट आंसर क्या हमारा डी वाला 39 का। ठीक है, 40 है व्हाट इज द रेमेडी फॉर द डिफेक्टिव ओएलपी इन अ विंडो एयर कंडीशनर। अगर हमारा ओएलपी खराब है विंडो एयर कंडीशन में तो क्या करना चाहिए? ओएलपी को रिपेयर करना चाहिए, या ओएलपी को हटा देनी चाहिए, या उसके पार्ट को हटा देनी चाहिए, या उसको हीटर एलिमेंट को रिपेयर करना है। भाई नॉर्मल सी बात है यार, ओएलपी रिपेयर तो कोई करेगा नहीं, उसको रिप्लेस करते हैं। रिपेयर करने के लिए उसमें कुछ है भी नहीं है रिपेयर करने के लिए, है ना, इतना महंगा भी नहीं है रिपेयर करोगे उसको। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर द कंप्रेसर डज नॉट स्टार्ट। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो फैन मोटर है वो लगातार सही कंडीशन में चल रही है। एक तो कि ना तो कंप्रेसर चले ना फैन मोटर चले, उसी कंडीशन लगे। यहाँ क्या फैन मोटर चल रही है आपकी, लेकिन कंप्रेसर बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो क्या रीजन है?
ब्लोअर खराब हो चुका है, फैन मोटर खराब हो चुकी है, फैन कैपेसिटर खराब हो चुका है, या कंप्रेसर मोटर डिफेक्टिव हो चुकी है। राइट आंसर क्या है? नॉर्मल सी बात है, कंप्रेसर मोटर ही खराब हो चुकी है, जैसे कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर फैन मोटर चल रही है तो फैन मोटर खराब होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है ना, फैन कैपेसिटर खराब होने के चांसेस ही नहीं है, ब्लोअर खराब होने के चांसेस, ब्लोअर की बात ही नहीं कर रहा है। कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी आते हैं कि कॉमन सेंस से ही आंसर हो जाएंगे उनके। व्हाट इज द रेमेडी टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द विंडो एयर कंडीशनर? अगर हम विंडो एसी सिस्टम की बात करें तो मॉइस्चर रिमूव करने से क्या फ़ायदा होता है ना? फ़ायदा क्या होगा कि ओवर गैस चार्ज इन द सिस्टम, ओवर गैस से बच जाएंगे चार्जिंग करने से। इवेक्यूएट द सिस्टम डीपली, हमारा सिस्टम पूरा इवेक्यूएट खाली हो जाता है। क्लीन द इवेपोरेटर फिन्स, हमारे इवेपोरेटर फिन्स को क्लीन करें प्रॉपर तरीका से। या क्लीन द कंडेंसर फिन। तो राइट आंसर क्या है? सिस्टम को गहराई से खाली करना चाहिए पूरे तरीका से, है ना, जिससे हमारे पूरा काम करेगा। और मॉइस्चर गलती से भी घुस चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिड्यूस सप्लाई एयर थ्रू द थॉट एयर फिल्टर इज क्लीन विंडो एसी? अगर कम आपूर्ति वाले एयर थ्रो का कारण क्या है, हालांकि एयर फिल्टर विंडो एसी में साफ है? कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिड्यूस सप्लाई? अगर हमारी जो हवा की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पा रही, जबकि हमने एयर फिल्टर को पूरी तरीका से साफ कर दिया है, क्या कारण हो सकता है? नो फ्रॉस्ट इन द इवोपेटर, जो हमारी इवोपेटर उस पर ठंडक नहीं जम रही है किसी कारण से, या इवोपेटर बहुत ज़्यादा ठंडक जम रही है, या डस्ट एक्यूमुलेटेड कंडेंसर, कंडेंसर पे धूल मट्टी जम गई है, या इवोपेटर पे कोई भी प्रकार की धूल मट्टी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भाई कि उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ जमने लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेंसिंग हाई टेम्परेचर बाई थर्मिस्टर एनटीसी? अगर हमारा कोई थर्मिस्टर एनटीसी द्वारा उच्च तापमान को महसूस किया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? प्रतिरोध बढ़ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज होना, या रेजिस्टेंस डिक्रीज होना, प्रतिरोध कम हो जाना, रेजिस्टेंस बिकम जीरो, रजिस्टर एकदम प्रतिरोध शून्य हो चुका है, या रेजिस्टेंस अनंत स्थिति पहुंच चुका है, या इन्फिनिटी पहुंच चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 44 का? कि रेजिस्टेंस उसका एकदम डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, चलो जी, आज की जय हिंद। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस 76 इंडिपेंडेंस डे में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना एक प्राउड मोमेंट फील किया, क्योंकि इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलती है। काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे लिए तो एक दिन ऐसा लगता है जैसे सेलिब्रेट कर और छोड़ दिया। ये प्राउड मोमेंट हर दिन आपको फील होना चाहिए। कोशिश करो कि हमारा योगदान इतना रहे कि हमको एक करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहिए ना। चलो, थैंक यू सो मच, और कोशिश करो कि आप वीडियो को इसको बार 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 देख, जब तक आपको 44 क्वेश्चन में से 44 सही नहीं हो जाते तब तक इस वीडियो को एक दो बार